हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एकेडमी। हमारी आज की क्लास है ऐसे राइटिंग और हमारा टॉपिक है इकोनॉमी। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने पॉलिटिक्स को बाइफरकेट किया इनटू वेरियस आउटलाइंस। इसी तरह इकोनॉमी को भी आप वेरियस आउटलाइंस में सब डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में इकोनॉमी से रिलेटेड आपने कॉजेज लिखने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, उसकी रेमेडीज लिखनी है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका इकोनॉमी का पोर्शन बनता है या इकोनॉमी से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो उसमें आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं। इकोनॉमी में आप जो डिस्कस करेंगे चीजें, उनमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमिक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें आप कॉजेज लिखेंगे कि किस तरह क्या कॉजेज हैं हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के या इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट के। तो उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पेस दें कि लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फेल्यूर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके रोड नेटवर्क आ जाएंगे, आपके ब्रिजेस आ जाएंगी, आपकी जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाएंगे। इंडस्ट्री तो सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड आउटलाइन है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएंगी। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसके अलावा एडवांस्ड इंडस्ट्री, कंप्यूटराइज्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी इंडस्ट्री। दीज आर ऑल इंडस्ट्रीज विच आर वेरी वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दूसरा जो पोर्शन होगा आपका इकोनॉमी से रिलेटेड वो इंडस्ट्री पे होगा। कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्पेशल विथ स्पेशल रिगार्ड टू पाकिस्तान। हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है ओवर द ईयर्स। इसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। एग्रीकल्चर constitutes about roughly 20 to 25% of our इकोनॉमी। तो इस हवाले से फिर एक एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, फिर रूरल इकोनॉमी। हमारी जो है वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है, तो उनके लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों उनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हम देंगे और करंट जो सिनारियो है वो भी देखेंगे कि किस तरह वो कॉमन आदमी को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करती हैं, और किस किस्म की हमारी पॉलिसीज हैं। जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी वायबल डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए। उसमें सस्टेनेबल जॉब डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। जो न्यू पॉपुलेशन है, स्पेशली हमारी जो ग्रोथ रेट है 2.1% पॉपुलेशन की, उस हिसाब से हमारी जॉब क्रिएशन उससे डबल होनी चाहिए, ताकि हमारी जो न्यू यंग जनरेशन है वो जैसे ही जॉब के लिए आए मार्केट में, तो उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हों। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगले टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, दैट इज लाइक बजट प्रायोरिटीज। ठीक है। बजट की जो प्रायोरिटीज हैं हमारी, दे आल्सो रेगुलेट अवर इकोनॉमी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं या एलिमेंट्स हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, लाइक एजुकेशन पे लिखें, इकोनॉमी पे लिखें, या किसी करंट अफेयर्स के इशू पे लिखें, तो बजट प्रायोरिटीज ज़रूर मेंशन करें कि एजुकेशन को हम कितना बजट दे रहे हैं, हेल्थ को कितना बजट दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे हम कितना पैसे लगा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कितना पैसा हमारा लग रहा है। तो उसी हिसाब से फिर हमारी जो डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्स वो होगी। ट्रेड डिफिसिट की एलिमेंट इकोनॉमी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमारी जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतने हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स अवेलेबल होंगी और हमारे पास डॉलर्स आएंगे। और जितनी इंपोर्ट्स हम ज्यादा करेंगे, हमारे डॉलर्स कंज्यूम होंगे, तो हमारे जो रिजर्व्स हैं उन पे फिर प्रेशर आता है। जीडीपी ग्रोथ अगेन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जरूर फोकस करें। 5 साल 10 साल का जो जीडीपी डेटा है उसको कलेक्ट करें, उसकी ग्रोथ जो है उसको देखें कि हम किस तरह हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
वन ऑफ द की फैक्टर्स जीडीपी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या क्या उसमें रुकावटें हैं, उनको किस तरह हल किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिस्कस करते हैं। देन टैक्सेशन सिस्टम, कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम किस तरह का है, हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो इंजन है दैट इज टैक्सेशन सिस्टम, कि किस तरह हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, हम कैसे रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टेट के लिए, अपनी गवर्नमेंट मशीनरी के लिए, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इसमें जो फ्लॉज हैं, उसमें जो चीज़ें हैं, वो आप टैक्सेशन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन ये 10 आपकी आउटलाइंस इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको काम आएंगी। अगर इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक टॉपिक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक टॉपिक है, तो उसमें भी आपको ये 10 आउटलाइंस आपकी होनी चाहिए, ताकि आप एक बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।